गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जाएंगे काली भट्ट काली मट्ट। लड्डू व्लॉग बना रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं दिख रहा। मैं तेरे को तो गाइस, ये देखो हिमालय पर्वत कैसे बर्फ पड़ रखी है। पूरा को पूरा वाइट हो रखा है यार। ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइट हो रखा है। ऐसा लग रहा है अभी अगर अभी चले जाओगे ना, इसमें बर्फ बन के आओगे। इसका हाय बोलो। आजा आजा। सब नहीं है यहाँ, तो नहीं है बस। कहाँ पे लिखा हुआ? कहाँ पे लिखा हुआ? बोल रही फोटो खींचना मैंने आया मैंने क्या पता हो रही है। नहीं लिखा ना, वही तो गाइस, वो देखो झरना। देखो, आपको ये पास से देखने में वो वाइट वाइट दिखेगा। हरी है ही वाइट है। हाँ, ये तो खैर वाइट ही होता है। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि गुप्त काशी में पड़ता है और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ये भी मतलब केदारनाथ यात्रा के उसमें पड़ता है। तो सबसे पहले ये वो स्थान है जहाँ पर शिव जी ने पार्वती जी की तपस्या को स्वीकार करा था और पार्वती ने शिव जी से शादी करने का प्रस्ताव रखा था और शिव जी ने इसी स्थान पर स्वीकार करा था। और ये कुंड है जो इसका नाम है मणिकर्णिका कुंड।
और ये धाराएं, एक ना गंगा जी की धारा है और एक यमुना जी की धारा, जो मेरे मतलब मेरा फेस ऐसे करके राइट साइड में गंगा जी है एंड लेफ्ट साइड में यमुना जी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मंदिर बनाया है पांडवों ने, जैसे केदारनाथ मंदिर बनाया ना, वैसे ये मंदिर पांडवों ने बनाया है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने उस युद्ध में उनके चाचा ताऊ, उनके गुरुजन, उनकी हत्या कर दी थी उन्होंने, तो उन पे ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या का पाप लग गया था। फिर वो उनके पास गए, नारद मुनि के पास, और नारद मुनि ने बोला कि तुम्हें इस पाप से सिर्फ और सिर्फ शिव जी ही मुक्ति दिला सकते हैं। फिर पांडव शिव जी की खोज में हिमालय की ओर निकल गए और वो ढूंढते ढूंढते ना शिव जी को इस स्थान पे आ गए। यहाँ पर शिव जी गुप्त हो गए, तब से इस स्थान का नाम गुप्त काशी है। फिर यहाँ पर पांडवों ने पार्वती जी को बोला कि हमें शिव जी से मिलवा दो, ये है। फिर शिव जी और पार्वती जी ने पांडवों को यहाँ पर ना दोनों मतलब अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन दिए। फिर पांडवों ने यहाँ पर अर्धनारेश्वर मंदिर बनाया और तब से यहाँ पर शिव जी और पार्वती दोनों की एक साथ पूजा होती है अर्धनारेश्वर रूप में। फिर उसके बाद जब शिव जी केदारनाथ की ओर निकल गए थे तो पांडव भी उनके पीछे पीछे वहीं चले गए और शिव जी ने वहाँ पर ना बैल का रूप ले लिया। फिर पांडव उन्होंने भीम ने शिव जी को पहचान लिया और जब भीम ने नकुल और सहदेव को बोला कि मैं फिर भीम ने 2 पहाड़ियों के ऊपर पैर रखे और नकुल सहदेव को बोला कि तुम इन बैलों को, बहुत सारे बैल थे, इसके नीचे भगा दो। फिर नकुल सहदेव ने ऐसे ही करा और जो शिव जी थे वो धरती के नीचे समा गए और भीम ने उनकी पूंछ पकड़ के उन्हें ऊपर खींच लिया। तो तब से उस स्थान पर मतलब केदारनाथ में शिव जी के मतलब वो जो बैल का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसी रूप में शिव जी ने, पांडवों ने उसी रूप में शिवलिंग बनाया और तब से उन्होंने फिर उस पे घी मला, मतलब घी मलने का उस विशेष वो है वहाँ पर, है ना। तो फिर उस रूप में उन्होंने शिवलिंग बनाया वहाँ पर। फिर शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए, शिव जी ने उन्हें उस पाप से मुक्त कर दिया। तो फिर पांडवों ने बोला, पापो हम पाप कर्माहे पापात्मा पाप संभव त्राहि मामम पार्वती नाथ सर्व पापो हरे हरे। और फिर पांडव मुक्त हो गए उस पाप से और फिर वो हिमालय की ओर निकल गए और मतलब स्वर्ग जाने के लिए फिर वो हिमालय की ओर निकल गए। फिर आगे की यात्रा उन्होंने करी है।